नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आज हम बात करेंगे बीडीएस के बारे में। जी हां दोस्तों, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो बीडीएस कर चुके हैं और उनको अगर मास्टर्स करना है एज ए डेंटल सर्जन तो आगे क्या कर सकते हैं, कहां से करना चाहिए, इन तमाम जानकारी को आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब के जुबानी से। डॉक्टर साहब हमारे साथ पधारे हैं जिनका नाम है डॉक्टर नरेश भाटी जी। डॉक्टर साहब, आपसे विनती करूंगा मैं आज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकालकर, अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आज रूबरू हुए हैं, ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको पता चले, अगर वो डॉक्टर हैं, बीडीएस किए हुए हैं, तो कैसे आगे चल के वो मास्टर्स करें और कहां से करें। क्योंकि इंडिया में इसका जो खर्चा वर्चा जो भी है और इनकम है, मतलब लगभग नहीं के समान है। तो अगर वो ओवरसीज जाना चाहे डॉक्टर साहब, तो कहां आप सजेस्ट करेंगे? जरा हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको क्लैरिटी के साथ बताइए जरा। थैंक यू अशोक जी। और कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई अगर एजुकेशन के लिए हमें बुलाता है, इनविटेशन देता है और हमें एक इन्फॉर्मेशन देनी है जी, राइट टू द राइट पर्सन, हमें एक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैं कभी भी, जितना भी मैं बिज़ी रहूँ, मेरा शेड्यूल आपको पता है कितना बिज़ी रहता है, फिर भी मैं टाइम निकाल के एक एजुकेशन के लिए किसी को, एक डॉक्टर को या एक डेंटिस्ट को एक राइट पाथ मिल सके, वो एजुकेशन के लिए आप मुझे अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और मुझे बहुत ही खुशी होती है ये सब यहाँ आने के लिए। जब भी आपका कॉल आता है या मैसेज आता है तो मैं डेफिनेटली पहले मैं आपको अपॉइंटमेंट देता हूँ कि डेफिनेटली आई विल कम। तो आज के जो वीडियो में जो आपने मुझे पूछा है कि कोई एक इंडियन डेंटिस्ट कैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है और कौन सी कंट्री वो चूज़ कर सकता है। जैसे इंडिया में भी हम बात करें तो एमडीएस करना है और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ऑफ कोर्स उसको 25, 30 और 40 लाख का भी खर्चा आ सकता है। वो ही खर्चे मिनिमाइज कर सकता है एक डेंटिस्ट, और उसके लिए ऑप्शन की जो आज हम बात करने वाले हैं तो वो अगेन यूरोप, और आप गैस कर सकते हो कि किस कंट्री की। सर जर्मनी। यस, जी आज भी हम जर्मनी की बात करने वाले हैं, और जर्मनी में कैसे एक डेंटिस्ट अपनी पीजी के लिए अप्लाई कर सकता है और किस तरह से वो स्टेप्स फॉलो कर सकता है कि वो पीजी रेजिडेंसी में एंटर करें। जी, तो वो मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा आज। तो जरा बताइए इसमें क्या क्या, मतलब हमको स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्वालिटी होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए, क्या एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है या नहीं, तो इन तमाम जो भी डाउट्स है डॉक्टर साहब उसके बारे में जरा बताइए। यस अशोक जी, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डॉक्टर कैसे पीजी कर सकता है जी, जर्मनी में, जी, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है प्रोसेस डेंटिस्ट के लिए भी। इसमें भी आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो पहला स्टेप्स मैं बात करूँ तो वो है लैंग्वेज। जी, तो आपको डेफिनेटली एक डेंटिस्ट को भी टिल C1 तक लेवल का जर्मन आना चाहिए। अच्छा, तो इसमें भी C1 तक चाहिए? C1 तक चाहिए, जी, हाँ जी। जी। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग A1, A2, B1, B2 एंड C1। तो ये पहला स्टेप है लर्निंग द लैंग्वेज टिल C1 लेवल। तो डॉक्टर साहब, अगर आप चाहें लैंग्वेज सीखना तो कहां से सीखेंगे? ये शायद आप ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि कौन सी। चलिए दोस्तों, मैं काम करूंगा, मैं फाइंड आउट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आप अपना लैंग्वेज सीख सकें। वैसे भी डॉक्टर साहब का खुद का एक इंस्टीट्यूट है और डॉक्टर साहब खुद 2 कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इनका कॉलेज में भी लैंग्वेज सिखाया जाता है, और इसीलिए मैंने इनको बुलाया है ताकि इनको लैंग्वेज के बारे में ज्यादा जानकारी है, प्रोसेस के बारे में ज्यादा जानकारी है। डॉक्टर साहब आगे बताएं, जो सेकंड स्टेप बता रहे थे आप। हाँ, तो पहला स्टेप तो अशोक जी जो है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए टिल C1 तक लेवल का। और दूसरा स्टेप, जैसे हमने डॉक्टर के लिए बात किया था वैसे ही 2 स्टेप्स है, टेम्पोररी मेडिकल लाइसेंस एंड परमानेंट मेडिकल लाइसेंस। तो लैंग्वेज के बाद जो टेम्पोररी मेडिकल लाइसेंस होता है वो अगेन 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, और उसमें आपको 20 मिनट्स के 3 मॉड्यूल्स रहते हैं। तो जैसे हमने डॉक्टर का बात किया वैसे ही डेंटिस्ट के लिए डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट कन्वर्सेशन 20 मिनट्स का एक सेशन रहता है। फिर डेंटिस्ट टू पेशेंट कन्वर्सेशन वो एक 20 मिनट्स का रहता है। फिर टेकिंग द पेशेंट केस हिस्ट्री इन रिलेट टू मेडिकल डेंटिस्ट्री, जी, वहाँ पे था मेडिकल का सिर्फ, यहाँ पे डेंटिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। तो ये 3 मॉड्यूल्स रहते हैं, और ये जब एक डेंटिस्ट पास कर लेता है तो ही अवेल अप टू 2 years ऑफ टेम्पोररी मेडिकल लाइसेंस, मतलब उसको
2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। तो यहाँ से एक अच्छी बात ये निकलती है अशोक जी कि ही कैन ऑल्सो स्टार्ट सर्चिंग एन एम्प्लॉयर एंड ही कैन स्टार्ट वर्किंग इन अ जर्मन डेंटल हॉस्पिटल और एनी डेंटल क्लिनिक। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। जी डॉक्टर साहब, और जो तीसरा बोल रहे थे कुछ एक और स्टेप? तीसरा स्टेप है ये टेम्पोररी लाइसेंस पास करने के बाद अशोक जी उसको जो लास्ट वाला एग्जाम है उसको बोलते हैं परमानेंट मेडिकल लाइसेंस एग्जाम। तो उसके भी अलग अलग सिनोनिम है, जैसे मोना बोला कि क्लिनिकल एग्जाम बोल सकते हो, नॉलेज टेस्ट बोल सकते हो, आप परमानेंट मेडिकल लाइसेंस एग्जाम बोल सकते हो। तो वो एक तरह का क्लिनिकल एग्जाम होता है। तो वो पास करने के बाद विद इन 2 years दे मस्ट पास दिस एग्जाम। जब भी वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद 1.5 year विद इन 2 years जब भी एक डेंटिस्ट अपना परमानेंट मेडिकल लाइसेंस पास कर जाता है दम फिर 2 फायदे, 2 बेनिफिट्स दे गेट, 2 एडवांटेज दे हैव इट। पहला तो अशोक जी यही कि एज ए डेंटिस्ट काम कर सकता है वो जितने साल उसके पास एम्प्लॉयमेंट है, और दूसरा वो पीजी रेजिडेंसी इन डेंटिस्ट्री में अप्लाई कर सकता है। मतलब फिर से पीजी डेंटिस्ट्री भी फ्री है, सोने पे सुहागा कह सकते हैं आप। पीजी डेंटिस्ट्री भी फ्री है और स्टाइपेंड भी मिलता है 3,500 से लेके आप 5,500 तक आप बोल सकते हो। यूरो में जी जी जी। तो ये काफी अच्छा सैलरी है, तो अच्छा पैकेज है कंपेयर करें इंडिया का सैलरी से। तो डॉक्टर साहब इसके बाद वहां पर, और जैसे आपने बता दिया कि वहां पर वो लोग पीआर भी ले सकते हैं। वो एक अगर एक डेंटिस्ट के पास जॉब है और अगर पीजी कर रहा है तो वो 5 से 6 साल में डेफिनेटली ही इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर सर। और कॉस्ट के बारे में नहीं बताया, कितना खर्चा हो सकता है इसमें? हाँ, कॉस्ट अगर आप कंपेयर टू इंडिया आप कॉस्ट की बात करें, कंपेयर टू इंडिया आप कॉस्ट की बात करें तो डेफिनेटली आप लम सब मान के चल सकते हैं कि 12 से 15 लाख रुपए में आप पीजी कर सकते हैं। पीजी तो फ्री है, जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं उसके लिए जो कॉस्ट आपको आता है वो 12 से 15 लाख डेफिनेटली आप जी, वो लैंग्वेज जो सीखना वगैरह है, जो प्रोसेस है, आपको टेम्पोररी लाइसेंस का प्रिपरेशन है, आपका वीजा डॉक्यूमेंटेशन है, आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन है, आपकी डिग्री को वहाँ पे डेंटल काउंसिल में रिकॉग्नाइज कराना है। तो ये सारे प्रोसेस में जो आपको कॉस्ट आता है वो लिविंग एक्सपेंसेज हो गए आपके, ये सब मिला के आपको 12 से 15 लाख में आप टेम्पोररी तक पहुँच के पास कर सकते हो। जब आपके पास अशोक जी टेम्पोररी लाइसेंस मिल जाता है दे कैन हैव एन एम्प्लॉयर एंड दे कैन स्टार्ट वर्किंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, जो भी आप बीडीएस किए हुए हों, डॉक्टर हैं अगर आप डेंटल में और आप पीजी करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीका से डॉक्टर ने सारे स्टेप्स बताए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रकार की दुविधा है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हर एक दिन लेके आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम डॉक्टर साहब को करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आके हमारे व्यूवर्स को इतना सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपका कीमती समय से एक समय निकाल के आए, इसके लिए आप तहे दिल से धन्यवाद आपका। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।